नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में, यानी कि भारत ने कौन कौन से देशों के साथ युद्ध अभ्यास किए और ये युद्ध अभ्यास आपकी एमपीपीएससी की एग्जाम हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस है। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध अभ्यास आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा? इंद्र। ठीक है, तो इंद्र आप याद रखना, जो इंद्र युद्ध अभ्यास है ये भारत ने रूस के साथ किया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, भारत और रूस के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो इंद्र हुआ। ठीक है, इंद्र, भारत और रूस। उसके बाद अगला आता है आपका सिम्बेक्स। ठीक है, अब सिम्बेक्स से आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत और सिंगापुर। सी मतलब क्या आ रहा है? सी मतलब सिंगापुर। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है? भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा हुआ? तो सिम्बेक्स हुआ। उसके बाद अगला आता है आपका अग्नि योद्धा। तो अग्नि योद्धा भी भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, तो अग्नि योद्धा और सिम्बेक्स दोनों भारत और सिंगापुर। फिर उसके बाद में एक और आता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भी भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में कितने हुए? 3 युद्ध अभ्यास यहाँ पर अपन ने अभी तक पढ़े। पहला तो कौन सा पढ़ा? सिम्बेक्स पढ़ा। उसके बाद में दूसरा पढ़ा अग्नि योद्धा और तीसरा पढ़ा बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये तीनों भारत और सिंगापुर के बीच में हुए। फिर अगला आता है आपका सेल्वेक्स। तो याद रखना, जो सेल्वेक्स है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के बीच में हुआ। तो याद रखना, सेल्वेक्स किसके बीच में हुआ? तो भारत और यूएसए के बीच में। उसके बाद में अगला आता है आपका युद्ध अभ्यास। तो ये युद्ध अभ्यास नाम से भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें वज्र प्रहार। तो याद रखना, वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका स्लिनेक्स। तो स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। और संप्रीति, तो संप्रीति भी कहां हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। अब आपको इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद रखने हैं? तो एक तो इंद्र याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत और रूस के बीच में। एक आप सिम्बेक्स याद रखना, सिम्बेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। एक आपको याद रखना इसमें से कौन सा? इसमें से वज्र प्रहार याद रखना, वज्र प्रहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा हुआ? तो स्लिनेक्स हुआ, ये भी याद रखना। मित्र शक्ति भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक संप्रीति भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संप्रीति, प्रीति कहां पर रहती है? तो प्रीति बांग्लादेश में रहती है। तो संप्रीति आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, जिस पर मैंने स्टार लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले आते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है नोमेडिक एलिफेंट। तो याद रखना, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ कौन सा? नोमेडिक एलिफेंट। उसके बाद में एक और हुआ खान क्वेस्ट। तो खान क्वेस्ट भी भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नोमेडिक एलिफेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। अगला आता है आपका वरुण। तो वरुण आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। तो याद रखना, वरुण और शक्ति दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरुण और शक्ति दोनों भारत और फ्रांस के बीच में हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद में सूर्य किरण। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले सूरज कहां उदय होता है? तो नेपाल में उदय होता है। तो सूर्य किरण आप कैसे याद रखोगे? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद में जाइमेक्स। तो जाइमेक्स आपको याद हो जाएगा, जाप और जापान आ रहा है आगे। तो जाइमेक्स भारत और जापान के बीच में। उसके बाद में सहयोग केजिन। तो सहयोग केजिन भी भारत और जापान के बीच में। लेकिन दो तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जापान से सूर्य किरण और जाइमेक्स। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, शक्ति तो भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति है, लेकिन गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा है? तो गरुड़ जी की शक्ति इंडोनेशिया के और भारत के बीच में है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते, अगले आते हैं आपके
समुद्र शक्ति, तो याद रखना समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। देखो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों शक्तियां भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला आता है आपके लमित्य, तो लमित्य भारत और सेशेल्स के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट है लमित्य भारत और सेशेल्स के बीच में। अगला आता है आपका नसीम अल बहर, तो नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में हुआ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अल नागा, अल नागा भारत और ओमान के बीच में हुआ, तो भारत और ओमान के ये दो नाम अलग ही आपको दिखाई दे रहा है ओमान के, तो नसीम अल बहर और अल नागा ये दोनों आपको भारत और ओमान के याद रखने हैं। उसके बाद में हैंड इन हैंड, ठीक है, हाथ से हाथ तक मिलाया आपका किससे, तो भारत और चीन ने यहाँ पर हाथ मिलाए, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में। उसके बाद में ओसीडिक्स, तो ओसीडिक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया, ओ आ रहा है मतलब ओ फॉर ऑस्ट्रेलिया आपको याद हो जाएगा, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओसीडिक्स हुआ। उसके बाद में प्रबल दोस्तिक, तो प्रबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान के बीच में प्रबल दोस्ती है, किसके बीच में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में प्रबल दोस्ती है, तो प्रबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान के बीच में। खंजर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना स्टार लगा के, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगला आता है आपका मैत्री, मैत्री भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा हुआ, तो मैत्री हुआ आपका भारत और थाईलैंड के बीच में, तो इसमें से खंजर मोस्ट इंपोर्टेंट भारत किर्गिस्तान, मैत्री भारत थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद में समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, और हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक प्रबल दोस्तिक, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में प्रबल दोस्तिक हुआ। तो यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए, एक बार डाउट नहीं रहना चाहिए, दोबारा इस वीडियो को देख लेना तो पूरे आपको याद हो जाएंगे। फिर आगे आते हैं आपके अजय योद्धा, तो अजय योद्धा भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम और भारत मतलब भारत और जो अंग्रेज है इनके बीच में कौन सा हुआ, अजय, और भारत ने अंग्रेजों पर अजय पाली, तो अजय योद्धा भारत अंग्रेज के बीच में। कोकण मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोकण भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। देखो जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले कहां पर आए, कोकण वाले तट पर आए, तो मतलब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कोकण हुआ। उसके बाद में डेजर्ट ईगल मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेजर्ट ईगल, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ कौन सा, डेजर्ट ईगल। आप सभी जानते हो कि संयुक्त अरब अमीरात में ईगल बहुत ज्यादा फेमस है, तो ईगल से आप याद रखना ना कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में आपका डेजर्ट ईगल। उसके बाद में एक्वेरिन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है, एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अगला आता है आपका बिम्बेक्स, तो बिम्बेक्स हुआ आपका भारत और वियतनाम के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट भारत और वियतनाम के बीच में बिम्बेक्स हुआ। उसके बाद में हरिमऊ शक्ति, तो हरिमऊ शक्ति आपकी भारत और मलेशिया के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा हुआ, तो हरिमऊ शक्ति। उसके बाद में डस्ट लिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डस्ट लिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, याद रखना डस्ट लिक मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा हुआ, तो डस्ट लिक हुआ। उसके बाद में मिलान, तो मिलान हिंद महासागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, तो याद रखना सीधा सीधा पूछेगा कि मिलान युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ, तो ये हिंद महासागर में हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अब इसमें से आप कौन कौन से याद रखोगे, तो अजय योद्धा, उसके बाद में डेजर्ट ईगल, उसके बाद में एक्वेरिन, उसके बाद में डस्ट लीक, और उसके बाद में मिलान, तो ये तो सारे आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगले आते हैं आपके दोस्ती, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका यहाँ पर दोस्ती, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या हुआ, 1991 से 2011 तक भारत और मालदीव के बीच में द्विपक्षीय तट रक्षक अभ्यास था, ठीक है, तो 1991 से 2011 तक जो दोस्ती है ये भारत और किसके बीच में हो रहा था, तो भारत और मालदीव के बीच में हो रहा था। लेकिन जैसे अपन पहुंचे कहां पर, 2012 में, तो 2012 में ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में, मतलब 2012 में इसमें कौन जुड़ गया, तो श्रीलंका भी जुड़ गया। तो अभी दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है, याद रखना 2011 तक इसमें भारत और मालदीव थे, 2011 के बाद में इसमें श्रीलंका जुड़ गया। तो अभी दोस्ती जो युद्ध अभ्यास है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका तीन देश के बीच में हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आता है आपका मालाबार, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, याद रखना जो मालाबार है ये भारत, जापान,
संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नौसेना अभ्यास है, ठीक है। लेकिन 1992 से 2014 तक भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय था। तो याद रखना जो मालाबार है ये स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तब ये इसमें इंडिया और यूएसए दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, एक तो जापान शामिल हो गया और एक और कौन हो गया, तो एक आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो अभी जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ये कितने देशों के बीच में हो रहा है, तो ये 4 देशों के बीच में हो रहा है। 4 देशों के नाम याद रखना, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास थे जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हमेशा आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।